हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक जो कि लीडिंग पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में सिचुएटेड है। इसके द्वारा यहाँ पे है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों के लिए 2025 के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 23 सितंबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 25 वैकेंसी है, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 15 वैकेंसी है, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 15 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट की 15 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट की 15 वैकेंसी है, मैनेजर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट की 10 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की 5 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की 3 वैकेंसी है, मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट की 4 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 4 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की 1 है, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 7 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर डेटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की 7 वैकेंसी है, मैनेजर आईटी रिस्क मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी है, मैनेजर डाटा एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी है, मैनेजर चार्टेड अकाउंट की 1 वैकेंसी है, वो यहाँ पे निकाली गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। पे स्केल की अपन बात करें तो जो स्केल सेकंड में जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनके लिए बेसिक पे रहेगी 64,820 से लेकर 93,960। स्केल जो थर्ड होगी इसमें 85,920 से लेकर 1,05,280 रुपये, और स्केल फोर्थ में 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपये, प्लस जो भी DACC है सारे अदर फैसिलिटी तो वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वो 1/9/2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होना यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन जो वैकेंसी निकालेगी उसमें कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास NIELT B लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो होना यहाँ पे जरूरी है। अब पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे है डिटेल्स दे रखी है, जिसमें आपको अपनी एज लिमिट दे रखी है, सर्टिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज ही चेक करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन काफी लंबा है। इसमें यदि मैं इसमें सभी की डिटेल्स बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको अपना नोटिफिकेशन वहाँ पे चेक करना है। इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन प्लस में यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया है। BE BTech CA MBA होल्डर्स कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। जॉब रोल आप लोगों का दे रखा है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या क्या काम कैंडिडेट को करने हैं, उसकी डिटेल्स है यहाँ पे कैंडिडेट को अच्छी तरीके से डिटेल्स के अंदर समझा रखिए। तो जॉब रोल भी आपको यहाँ पे देखना होगा कि इसमें कैंडिडेट से क्या क्या काम है वो लिया जाएगा। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की बात, तो SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट और 1984 दंगों से पीड़ित कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो छूट का प्रावधान किया गया, तो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से सेपरेट है वो गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। तो फिजिकल डिसेबल पर्सन को ये तो इसको इसके जो गाइडलाइंस है उसको रीड आउट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इंटरव्यू के थ्रू, या रिटन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है वो पहले किया जा सकता है और इंटरव्यू है बाद में कंडक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे वेयर एवर टेस्ट इज हेल्ड द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी, यदि जिन पदों के लिए पहले टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका रिस्पेक्टिव डोमेन होगा 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 160 क्वेश्चन 220 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। इंग्लिश और हिंदी आपकी मीडियम रहेगी और 2 घंटे का आपको टाइम है वो यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट है उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो भी प्राप्त करने जरूरी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ स्कोर है वो यहाँ पे है बैंक की ओर से डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स है वो कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी। वेटेज किस हिसाब से दिया जाएगा, तो रिटन टेस्ट को 80% वेटेज
और इंटरव्यू उसको 20% वेटेज देते हुए कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। अब प्रोबेशन और कंफर्मेशन की बात करें तो शुरुआती तौर पे सभी कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे है वो रखा जाएगा, उसके बाद रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। इसके लिए सर कैंडिडेट है उनको 3 लाख रुपए का यहाँ पे बॉन्ड भर के भी देना जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हो, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में भरते हो। एप्लीकेशन फी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ओनली इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे 175 रुपए, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपए कैंडिडेट को पेड करने हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे पेड करना है। इसके लिए आपको www.indianbank.in की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी गाइडलाइंस है आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर बता रहे कि इन सारी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। जब कैंडिडेट एग्जाम के लिए जाएंगे तो कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दे रखी है। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को दे रखी है। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म है उसको में डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होने जरूरी है, क्या क्या आपको इसमें अटैच करना है उसकी भी पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। नीचे कुछ एनेक्सर्स हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए हैं। तो दोस्तों जो भी इंडियन बैंक की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकालेगी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, खासतौर से जिन कैंडिडेट के पास में जो वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।